छात्रों, आज हम संस्कृत भारती भाग 3 से कक्षा 8वीं के पुस्तक से पढ़ेंगे सूक्ति षटकम, सुंदर सूक्तियों के बारे में। एकादशः पाठः सूक्ति षटकम। एकादशः पाठः सूक्ति षटकम। सुधन उक्ति धन षटकम। सु का अर्थ होता है सुंदर, उक्ति का अर्थ होता है वाक्य और षटकम यानी छः सुंदर सूक्तियों का समाहार। छात्रों, आपको इन 6 सूक्तियों के द्वारा देखिए जीवन की उन अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। छात्रों, इन सूक्तियों में आपको वह ज्ञान दिया गया है जो आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। इसमें उन सूक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। छात्रों, सूक्तियों के बारे में आइए जानते हैं कि सूक्तियाँ आपके जीवन में कैसे बदलाव लाएंगी। इसके लिए हमें सूक्तियों को पढ़ना होगा। आइए हम सूक्तियों को पढ़ते हैं। सुखमा पतितं सेव्यम दुखमा पतितं तथा चक्रवर्त परिवर्तने दुखानि च सुखानि च। अर्थात सुखमा पतितं सेव्यम, सुख आने पर उसे भोगना चाहिए। दुखमा पतितं तथा, उसी प्रकार दुख आने पर भी सुख के जैसे उसका भोग करना चाहिए। चक्रवर्त परिवर्तने, सुख और दुख गाड़ी के पहिए के समान बदलते रहते हैं। चक्रवर्त परिवर्तने, चक्रवर्त का अर्थ होता है गाड़ी का पहिया, परिवर्तने का अर्थ होता है बदलते रहना। दुखानि च सुखानि च, यहाँ कवि कहता है चक्रवर्त परिवर्तने अर्थात गाड़ी के पहिए के जैसे दुखानि च सुखानि च, दुख और सुख हैं जो कि परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। अर्थात सुख दुख जीवन का क्रम है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे चलने पर गाड़ी के पहिए के ऊपर नीचे का हिस्सा उलटते पुलटते रहता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है चक्रवर्त परिवर्तन, अर्थात यह जो दुख और सुख है ये चक्र के समान है, परिवर्तनशील है, जो दुख के बाद सुख एवं सुख के बाद दुख का लगा रहना रहता है। अतः दुख को हमें वैसे ही झेल लेना चाहिए जैसे अपने सुख और मौज के दिन हम हंसते खेलते बिता लेते हैं। दूसरे श्लोक में कवि कहता है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात कवि कहता है माता शत्रु, वे माता शत्रु, पिता वैरी और वे पिता शत्रु हैं। एन, जिन्होंने बालो न पाठिता, अपने बालों को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, ऐसा अनपढ़ बालक सभा के बीच वैसे ही नहीं शोभता है। हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों की जमात में बकुला। अर्थात माता शत्रु पिता वैरी, वे माता पिता शत्रु हैं, वे माता और पिता शत्रु हैं। एन बालो न पाठिता, जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, ऐसा अनपढ़ बालक विद्वानों की सभा में शोभता नहीं है। हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों की जमात में बकुला शोभनीय नहीं होता है। अर्थात बच्चों का कल्याण चाहने वाले माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें, नहीं तो उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है। यहाँ हंस से विद्वान की और बकुला से मूर्ख की उपमा दी गई है। आइए तीसरे श्लोक की ओर उन्मुख होते हैं। तीसरे श्लोक के बारे में जानते हैं कि तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सना मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकर। अर्थात दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सना, विद्या से सुशोभित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। दुर्जना, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट, परिहर्तव्यो यानी त्याग देने लायक है। विद्या अलंकृतो अपि, विद्या से अलंकृत अर्थात विद्या से सुशोभित होने पर दुष्ट व्यक्ति को त्याग देने लायक है। मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकर। मणिना भूषितः सर्प, क्या मणि से शोभायमान सांप किमसौ न भयंकर, भयानक नहीं होता। मणिना का अर्थ होता है मणि, भूषितः यानी शोभायमान, सर्प यानी सांप, किमसौ क्या, न यानी नहीं, भयंकर यानी भयानक,
होता है। कवि कहता है मणिना भूषता सर्प, क्या मणि से शोभायान सांप, मणि से शोभायान सांप कि मसौ न भयंकर, क्या भयानक नहीं होता। अर्थात जैसे मणिमय सर्प प्राणघातक होता है, मणि वाला सर्प प्राणघातक होता है, वैसे ही दुष्टता से भरा हुआ विद्वान बड़ा दुखदायी होता है। ऐसे दुष्ट विद्वान की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ सर्प का दुर्जन से और मणि का विद्या से उपमा किया गया है। इस तरह से कवि कहता है कि दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सनः, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का हमें त्याग कर देना चाहिए, भले से ही वह विद्या से सुशोभित क्यों न हो। मणिना भूषता सर्प कि मसौ न भयंकर, क्या मणि से सुशोभित सर्प भयानक नहीं होता, अर्थात वो भी भयानक ही होता है। इसलिए जैसे मणिमय सर्प प्राणघातक होता है, वैसे ही दुष्टता से भरा हुआ विद्वान बड़ा दुखदायी होता है, कष्ट देने योग्य होता है। ऐसे दुष्ट विद्वान की संगति हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ सर्प की उपमा दुर्जन से और मणि से विद्या की उपमा दी गई है। आइए चौथे श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। दानम भोगो नाश अस्ति त्रयो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यहाँ कवि कहता है दानम भोगो नाश अस्ति त्रयो गतियो भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य का अर्थ होता है धन, भवन्ति का अर्थ होता है होते हैं, गत्यो यानी गति, दानम यानी दान, भोग यानी भोगो यानी भोग, नाशम यानी नाश, अस्ति यानी है, त्रयो यानी तीन। कवि कहता है कि दानम भोगो नाश अस्ति त्रयो, धन की तीन अवस्थाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। जो ये तीन अवस्थाएं हैं, गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य यानी धन, ये धन की तीन अवस्थाएं हैं, दानो भोगो नाश अस्त्रियो त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, जो न देता है और न भोगता है, धन को जो न देता है और न भोगता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उस धन की तीसरी अवस्था नाश होती है। अर्थात दान धन का उत्तम उपयोग है, इसलिए सांसारिक भोग सामग्री को जुटाने में खर्च करना धन का मध्यम उपयोग है। दान और भोग में जिस धन को नहीं लगाया जाता, कंजूस का वह धन चोर डाकुओं के हाथ अनायास नष्ट हो जाता है। यह धन की अधम अवस्था है, इसलिए बुद्धिमान को अपना धन या तो दान पुण्य में लगाना चाहिए या उसका खुलकर उपभोग करना चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है कि दानो भोगो नाश अस्ति त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की तीन अवस्थाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। यो न ददाति, जो धन का दान नहीं करता है, न भुक्ते, जो धन का भोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस् यानी उसकी, तृतीया यानी तीसरी, गति यानी अवस्था, यानी गतिर्भवति तीसरी अवस्था नाश की होती है। गतिर्भवति यानी चला जाता है, वो नाश का होता है। इसलिए यह धन की अधम अवस्था है, इसलिए बुद्धिमान को अपना धन या तो दान पुण्य में लगाना चाहिए या भुगते, या तो उसको खुलकर भोग करना चाहिए, अन्यथा तस्य तृतीया गतिर्भवति, अन्यथा तीसरी अवस्था नाश की होती है, जो स्वयं नष्ट हो जाता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विधागम कश्चित् तम देशम परिवर्ज्यते। आइए हम पाँचवें श्लोक के बारे में जानते हैं। ये पाँचवें श्लोक में क्या कहा गया है। कवि पाँचवें श्लोक के बारे में बताता है। यस्मिन देशे, यस्मिन यानी जिस, देशे यानी देश में, न सम्मानो आदर सत्कार न मिले, न वृत्तिर्न न जीविका मिले, च बांधव और ना ही भाई बंधु रहें। यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस देश में आदर सत्कार मिले वहाँ हमें रहना चाहिए। यस्मिन देशे न सम्मानो, जहाँ सम्मान न मिले, जिस देश में हमें सम्मान न मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए। न वृत्तिना, न जीविका मिले, च बांधव और न ही भाई बंधु रहें। न च विधागम, न कोई विधा का
आगम हो यानी साधन हो। क्वचितम तम देशम परिवर्जते, तम यानी उस देशम यानी देश को, परिवर्जते त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ कवि ने कहा है यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस देश में आदर सत्कार न मिले, न वृत्तिने न जीविका मिले, च बांधव और अपने भाई बंधु न रहें, न च विधागम न ही विधा अर्जन का कोई साधन हो, तम देशम परिवर्जते उस देश को त्याग देना चाहिए। अर्थात रहना वहीं चाहिए जहाँ मान सम्मान, जीव को उपार्जन और भाई बंधु तथा ज्ञान अर्जन के यथेष्ट साधन हों। आइए छात्रों, अब छठवें श्लोक की ओर चलते हैं। छठवें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार क्रमशः बूंद बूंद करके जो कि घड़ा भरता है, और उस भरते हुए घड़े के जैसे ही सभी विद्या रूपी धन है, चाहे धर्म हो चाहे धन हो, बारी बारी करके संचय होते रहते हैं। कवि कहता है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, अर्थात लगातार बूंद बूंद पानी गिराते रहने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु अर्थात जल की बूंदें, निपातेन क्रमशः, क्रमशः यानी लगातार, निपातेन यानी गिरते रहने से, पूर्यते घट, पूर्यते यानी पूरी तरह से, घटा यानी घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्वविधाधानाम, सर्वविधा धर्म, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन की पूर्णता का कारण अल्प संचय की यही प्रवृत्ति है। स हेतु सर्वविधानाम, सह यानी वह, हेतु यानी जिसके लिए, सर्वविधानाम सभी विद्याएं, धर्मस्य धर्म, च और धनस्य च और धन, यानी सभी विद्याएं, धर्म और धन की भी यही गति है। इसी प्रकार हम धन का, धर्म का, विद्याओं का संचय करते हैं। कवि कहता है जैसे थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा गिराते रहने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही क्षण क्षण का उपयोग करने से विद्या और धर्म तथा कण कण का उपयोग करने से धन के ढेर लग जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, लगातार बूंद बूंद पानी गिराते रहने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्वविधाधानानाम, सब विद्या, धर्म और धन की पूर्णता का कारण अल्प संचय की यही प्रवृत्ति है। धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात चाहे धर्म हो या धन हो, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन भी इसी प्रकार जल के बिंदु को जैसे हैं, जो क्रमशः बारी बारी करके एक एक करके संचय होते रहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों को जानते हैं। जैसे सुक्ति षटकम, 6 सुक्तियों का संग्रह, सेव्यम अर्थात अपनाना चाहिए या झेलना चाहिए, चक्रवर्त पहिया के समान, सभा मध्य विद्वानों की या सभा के बीच, परिहर्तव्य त्याग देना चाहिए। आगे है विधा अलंकृतो अपि, विधा से सुशोभित, गतय अवस्थाएं, वृत्तिर्न जीविका नहीं, हेतु अर्थात कारण। आओ समझें, पढ़ें और समझें। संधि विच्छेद, सुक्ति, सुधन उक्ति, बालो न, बाल धन न, नास्ति नासाधन त्रिस्त्रः, गतयो भवन्ति, गतयः धन भवन्ति, यो न यह धन न, गतिर भवति, गतिः धन भवति। ये इन शब्दों के संधि विच्छेद हैं। छात्रों, अभ्यास कार्य जो कि संस्कृत में उत्तर दें, पहले दिया गया है कानि चक्रवर्त परिवर्तन्ते, ख विद्या अलंकृत क परिहर्तव्य, ग सभा मध्ये क न शोभते, घ घट केन क्रमशः पूर्यते, अंग मणिना भूषितः सर्प कीदृश भवति। दूसरा है सही उत्तर को सही से चिन्हित करें। तीसरा दिया है संधि विच्छेद करें, विधागम किमसौ कश्चित सुक्ति बालो न गतिर्भवति। चौथा है निम्नलिखित श्लोकों का भावार्थ लिखें। दानम भोगो नाशास्तित्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीयः गतिर्भवति। पांचवा है मिलान करना है। आगे है छठवां निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करना है। सातवां है संस्कृत में अनुवाद देना है, यानी संस्कृत में अनुवाद करें। इन सब प्रश्नों के एवं अनुवादों के, संधि विच्छेदों के एवं श्लोक के भावार्थों का जो कि आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताया जाएगा। अभी आपको उत्तरमाला दी जाएगी, जिस उत्तरमाला के सहायता से आप अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। छात्रों,
यहाँ पर सारे श्लोकों के अनुवाद दिए गए हैं। पहला, दूसरा एवं तीसरे श्लोकों के भावार्थ दिए गए हैं। फिर चौथा, पाँचवां एवं छठवें श्लोकों का भावार्थ दिया गया है। आप इनको भली बात देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। और इस तरह से आपको आगे भी जो कि चैप्टर मिलता रहेगा, अध्याय मिलता रहेगा। छात्रों, आपके सामने सूक्त षटकम एकादशा पाठा लेकर उपस्थित हुए हैं। 11वां अध्याय है, जिसमें उत्तरमाला के रूप में आपके सामने प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। संस्कृत में पहला आपको उत्तर देना है। संस्कृत में उत्तर दें। क है कानि चक्रवर्ता परिवर्तन्ते। उत्तर है दुखानि सुखानि च चक्रवर्ता परिवर्तन अन्ते। ख है विद्याया अलंकृतः क परिहर्तव्य। उत्तर है विद्याया अलंकृतः दुर्जनः परिहर्तव्य। ग है सभा मध्ये क न शोभते। उत्तर है सभा मध्ये मूर्ख न शोभते। घ है घटः केन क्रमशः पूर्यते। उत्तर है घटः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते। अंग है मणिना भूषितः सर्प कीदृश भवति। उत्तर है मणिना भूषितः सर्प भयंकर भवति। दूसरा है सही उत्तर को चिन्हित करें। दुखानि च सुखानि च कथम परिवर्तन्ते। उत्तर है तीसरा चक्रवर्ता। ख है एन बाल न पाठिता स पिता कीदृशः। ख का उत्तर है दूसरा वैरी। ग है क परिहर्तव्य। ग का उत्तर है दुर्जना। घ है वित्तस्य कति गतयः भवन्ति। धन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। उत्तर है पहला 30। अंग है जल बिंदु निपातेन क पूर्यते। उत्तर है दूसरा घट। तीसरा है संध विच्छेद करें। विधागम विधाधन आगम। ख है किमसौ किम धन असौ। ग है कश्चित् क धन चित्। घ है सुक्ति सुधन उक्ति। ग है बालो न बाला धन न। अगला है गतिर्भवति गति धन भवति। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित श्लोकों का भावार्थ लिखें। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखना है। श्लोक है दानम भोगो नाशा अस्तित्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। भावार्थ है धन की 3 अवस्थाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। जो न देता है और न भोगता है उसके धन की तीसरी अवस्था नाश होती है। पांचवा है मिलान करें। यो न ददाति न भुक्ते, इसका मिलान होगा तस्य तृतीया गतिर्भवति। दूसरा है न शोभते सभा मध्ये, इसका मिलान होगा हंस मध्ये भको यथा। तीसरा का है चक्रवर्ता परिवर्तन्ते, इसका मिलान होगा दुखानि च सुखानि च। दुर्जनः परिहर्तव्य, इसका मिलान होगा विद्या अलंकृतो अपि सन। माता शत्रु पिता वैरी, इसका मिलान होगा एन बालो न पाठिता। छठवां है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करें। शोभते वाक्य रचना है पंडितः सभायां शोभते। सम्मानः गुरुजनानां सम्मानः करणीयः। धनस्य अवाक्य रचना होगा दानं धनस्य उत्तमः प्रयोगः अस्ति। पिता का वाक्य रचना होगा श्री रामस्य पिता दशरथः आसीत्। ददाति ददाति का वाक्य रचना होगा विद्या विनयं ददाति। सातवां है संस्कृत में अनुवाद करें। हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। अस्माभिः मधुरं वचनं वक्तव्यम्। ख है धन की तीसरी अवस्था क्या है, इसका अनुवाद होगा धनस्य तृतीया गति का अस्ति। ग है हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं पाता है, अनुवाद होगा हंस मध्ये वको न शोभते। घ है विधा धीरे धीरे पूर्ण होती है। उत्तर है अनुवाद है विधा शनैः शनैः पूर्णा भवति। अंग है मणि से आभूषित सांप भी भयंकर होता है, अनुवाद होगा मणिना आभूषित सर्प अपि भयंकर भवति। च है हमें कहाँ निवास करना चाहिए, अनुवाद होगा अस्माभिः कुत्र निवासः करणीयः। छ दुष्ट को त्याग देना चाहिए, अनुवाद होगा दुर्जनः परिहर्तव्य, दुष्ट को त्याग देना चाहिए। छात्रों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।